दोस्तों नमस्कार। सरकार एक बार फिर अपने ही बनाए सिस्टम से परेशान है। सेना में जवानों की कमी है और अग्निपथ योजना जो थी, इस कमी को पूरा करने के लिए लाई गई थी। अब वो खुद एक बड़ी परेशानी बन गई है। इस योजना में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है और इसके लिए सेना के सबसे बड़े अधिकारी खुद आगे आ गए हैं। साल 2022 में शुरू हुई थी अग्निपथ स्कीम। वादा था कि तेज भर्ती होगी, सेना जवान बनेगी और खर्च में बचत होगी। सरकार ने कहा था कि देश को यंग फोर्स चाहिए और शॉर्ट सर्विस मॉडल ही अब नया भविष्य है। लेकिन जिस दिन ये योजना घोषित हुई, ठीक उसी दिन विरोध शुरू हो गया। कई जगह प्रदर्शन हुए, ट्रेनों में आगजनी हुई। युवाओं ने कहा कि 4 साल की नौकरी फौज नहीं, एक कॉन्ट्रैक्ट जॉब है। सेना के अंदर और सेना के बाहर दोनों तरफ लोगों को डर था कि 4 साल के बाद नौकरी चली जाएगी और उसके साथ पहचान भी चली जाएगी, क्योंकि एक सैनिक का असली सम्मान उसकी सेवा से बनता है, उसकी नौकरी की अवधि से नहीं। अब सुनिए, जो नियम बनाया गया था उसमें कहा गया था कि 4 साल की सेवा पूरी होने के बाद 25% अग्निवीर जो है वो सेना में रिटेन कर लिए जाएंगे, यानी स्थायी रूप से रखे जाएंगे। बाकी को पीएफ और सर्टिफिकेट देकर विदा कर दिया जाएगा। लेकिन अब जब पहला बैच साल 2026 में, यानी अगले ही साल आने वाला है, अपनी 4 साल की सेवा पूरी करने वाला है, ठीक उससे पहले ये नियम बदलने की तैयारी की जा रही है। अब विचार चल रहा है कि 25 की जगह 50 या 75% अग्निवीरों को सेना में स्थायी तौर पर रखा जाए, क्योंकि अफसरों का कहना है कि हर 4 साल में पूरी टीम बदलने से सेना की ताकत नहीं बढ़ती, बल्कि अनुभव जो है वो और खो जाता है। पहली बार सेना के भीतर से ही ये बात सामने आ रही है कि सेना ट्रेनिंग का खर्च, अनुभव का नुकसान और मनोबल की कमी से जूझ रही है। तीनों बातें इस मॉडल को और कमजोर बना रही हैं। ये मुद्दा जैसलमेर में होने वाली आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में उठाया जाएगा, जहां देश की सबसे ऊंची सैन्य कमान इस योजना की समीक्षा करेगी। साथ ही चर्चा होगी मिशन सुदर्शन चक्र पर, यानी भारतीय सेना की नई एयर डिफेंस स्ट्रेटजी पर। और एक और बड़ा एजेंडा है वो ये कि तीनों सेनाओं के बीच में जॉइंटनेस यानी बेहतर समन्वय कैसे हो, कैसे तीनों सेनाएं एक साथ काम कर सकें, उनमें ये ताकत आ सके और उनकी ताकत कैसी होगी। लेकिन असली कहानी यही है कि जिस मॉडल को कभी रिफॉर्म कहा गया था, यानी अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना, अब उसी पर रिव्यू शुरू हो गया है। सेना के अफसरों को पहले से पता था कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, पर अब शायद सरकार भी मान रही है कि फौज सिर्फ 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं चल सकती, उसे वफादारी, अनुभव और भरोसे की जरूरत होती है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कितने अग्निवीर यानी जवान रखे जाएंगे और कितने हटा दिए जाएंगे। सवाल यह है कि क्या हम फौज को भी एक कॉर्पोरेट टीम की तरह देखने लगे हैं, कि क्या 4 साल में किसी को नौकरी देकर थैंक यू कह देना देश की रक्षा के लिए काफी है। पहला बैच अभी मैदान में ही है और शायद नियम उनसे पहले ही बदल जाएंगे। एक बार फिर सरकार का एक बड़ा फैसला जैसे रोल बैक की तरफ बढ़ रहा है, जैसे पिछले दिनों जीएसटी को भी हमने देखा, क्योंकि उसे लागू करने से पहले, यानी इस फैसले को भी लागू करने से पहले पूरी तरह सोचा विचारा नहीं गया था। लेकिन इस बार मामला सेना का था, देश की सुरक्षा का था, और अच्छा हुआ कि पहला बैच पूरा होने से पहले ही ये चर्चा शुरू हो गई, क्योंकि अगर 2-3 बैच और निकल जाते तो शायद भारतीय सेना का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल जाता। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मेरा नाम आदित्य है।